हिना जिलानी साहब, आपने पहले बात की कि ये जो मामला सामने आ रहे हैं इससे ज़ाहिर है कि क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। हम सब चाहते हैं कि हमारी अदलिया का वक़ार बुलंद हो, हम सब उसकी तरफ देखते हैं जब भी आइनी मसले होते हैं, इंसानी हुकूक के मामले होते हैं। लेकिन अब जो इसका आगे का वे फॉरवर्ड है, क्या यही है कि अगर फुल कोर्ट बना दें अभी भी चीफ जस्टिस साहब, तो क्या उससे क्रेडिबिलिटी रिस्टोर होगी अदलिया की? देखिए, अगर ये रिस्टोर करना चाहते हैं तो फिर इनको इस बात को बड़ी सीरियसली कंसिडर करना होगा कि इनकी रेजिस्टेंस जो है फुल कोर्ट को बनाने में, ये इंटरप्रेट की जा सकती है कि शायद किसी जानिबदारी की इसमें तासुर मिल रहा है। तो ये चीज़ इनको सोचनी चाहिए। ये जैसे सलाउद्दीन ने कहा, ये बड़े सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं और इनके ऊपर बेहतर यही है कि फुल कोर्ट इस पे बैठे और सबकी कलेक्टिव जजमेंट जो है वो कैरी करेगी ज़्यादा वेट, स्पेशली जब एक सस्पिशन ऑफ पार्शियलिटी जो है वो चंद जजों के हवाले से पब्लिक परसेप्शन में आ गई है। तो ये तो इनके मुझे समझ नहीं आती कि वाई दे आर रेजिस्टिंग इट। और अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो जाहिर है मेरा जहन इसी तरफ जाएगा कि शायद इसकी कोई पॉलिटिकल वजह है और शायद जानिबदारी की कोई इंटेंशन है और अवॉइड करने की कोई इंटेंशन है किसी एक पार्टी के खिलाफ किसी किस्म की और उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ किसी किस्म की जजमेंट ना आ जाए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैव टू बी काउंटर्ड बाय द जुडिशरी इटसेल्फ। और ये तो विजडम है, मेरा ख्याल है ये इट इज नॉट जस्ट कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और चीफ जस्टिस साहब अपनी जो पावर है उसको उससे अपने उसको अबैंडन नहीं करना चाहते। ये तो विजडम की बात है एंड एवरीबडी शुड देन एक्सरसाइज सम विजडम। जब बार काउंसिल्स कह रही हैं, बार एसोसिएशंस कह रही हैं, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी कह रही है, पब्लिक परसेप्शन जो रिफ्लेक्ट हो रही है यूट्यूब पे और इधर उधर, ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ा जो